सब मुजरिम। कितने आदमी ने फोन कर दिया। एक आदमी बोला कि आप 6,000 टका महीना जमा कीजिएगा ना, 60 साल तक जमा कीजिए, 60 साल तक, और 60 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। हम बोले बहुत अच्छा, इसी को उल्टा कर दीजिए, 1 करोड़ हमको दे दीजिए और हर महीना हम 6,000 टका देते रहेंगे। वही बेहोश हो गया वो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वही तो मेरा अल्लाह चाहता है ना। मेरा अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहेगा, और मेरा अल्लाह कहता है वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। बंदे के चाहने से कुछ होगा? हमारे चाहने से कुछ होगा? आपके चाहने से कुछ होगा? वो अल्लाह चाहेगा तब ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इरादा हमेशा नेक रखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम नेक अमल करेंगे, हम नेक काम करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे। हजरत ने रोजे की फजीलत के बारे में भी बयान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे का पैगाम भी दे दिया। मेरा 80% नौजवान रोजा नहीं रखता। बोले बात सही कि गलत है? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। उससे पूछिएगा ना, रे रोजा काहे न रखा? बोले नहीं, बॉडी हिली। ये बॉडी काहे बना रहा? किसको दिखाएगा? फुदकी को? किसको दिखाएगा बॉडी? अल्लाह सारा बॉडी का माल झाड़ देगा। एक बात याद रखना, ए नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत वाला बना देगा। रोजा रखकर देखो, रोजा रखकर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फरवरी, मार्च, 2 मार्च, शायद 1 मार्च, 2 मार्च चांद के हिसाब से रमजान का पहला रोजा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा। 1 मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज होगी। पाबंदी के साथ मेरे बच्चों नमाज तरावी पढ़ना, रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना। तो कुरान पढ़ो। फिरौन वो नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। कुरान में अल्लाह ने वाकया किस्सा बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तमाम पैगंबरों का बयान है। तो फिरौन बोला कि वो बच्चा पैदा हो गया है, तो नजूमी बोला कि होने वाला है। फिरौन बोला कि हम पैदा नहीं होने देंगे, तो होगा कहां से? हम पैदा नहीं होने देंगे। बोला फिरौन फिर क्या करोगे? फिरौन बोला जो बच्चा पैदा हुआ उसको मारेंगे, जो पैदा होने वाला है उसको भी मारेंगे। लाखों बच्चे मरवा दिए गए, लाखों बच्चे कत्ल करवा दिया गया। जो पेट में था उसको भी क्या कहते हैं कि कत्ल करवाया, जो बच्चा पैदा हो गया तो उसे भी फिरौन ने कत्ल करवाया। लेकिन कुर्बान जाओ, अरे मेरा अल्लाह मुस्कुरा रहा होगा, मेरा अल्लाह कह रहा होगा फिरौन अल्लाह मैं हूं, पैदा करना मेरा काम है, जिलाना मेरा काम है, मारना मेरा काम है। कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी, जो माँ, वो छोटी कद की थी। दाई चेक की, समझ में नहीं आया। समझ में आता कैसे? अल्लाह ने अकल में ही मुहर लगा दिया। समझ लेगा? अरे अल्लाह है, अल्लाह की हिकमत कोई समझ लेगा? अरे जोर से बोलो भाई। बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह ने इल्का डाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिलों के अंदर में। सुनो सुनो, अल्लाह ने कहा कि मेरी बंदी एक बक्सा बनाओ, एक बक्से में इस बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, बाकी काम मेरा है। मूसा बच्चे को मरवाना चाहता है, मूसा को मरवाना चाहता है फिरौन, और अल्लाह ने कहा कि फिरौन तू मूसा को मारना चाहता है, हम मूसा को पैदा करना जानते हैं, चाहते हैं। और फिरौन सुनो, हम मूसा को तेरे ही महल में पलवा के दिखा देंगे। अल्लाह की ताकत देखो। तूने मूसा को
या मैं रास्ता दिया गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को बचाना है फिरौन से, कैसे बचेगा? बक्सा बनाना है, तो बक्सा कौन बनाएगा? बढ़ी बनाएगा। बढ़ी को हम लोग अपनी जबान में क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोले ना भाई। कमार। कमार की यहाँ गई, कमार से बोली मुझे एक बक्सा चाहिए। वो बक्सा ऐसा हो जिसमें खिड़की हो, जिसमें झिड़की हो, जिसमें दरवाजा हो और सांस लिया जा सके। तो कमार का कान खड़ा हो गया। कमार बोला कि दैया ऐसा बक्सा लेके क्या करेगी? ये सीधी सादी औरत, इन्होंने बता दिया कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसी बच्चा को उसमें डाल के दरिया में बहा देंगे। कमार बोला कि 2 दिन बाद आना, जाओ। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई, इधर कमार उठा फिरौन के दरवाजे की तरफ भागा कि जिस बच्चे की तलाश फिरौन को है वो बच्चा तो पता मुझे है, फिरौन को अगर बता देंगे इनाम से नवाजेगा। इनाम देगा कि नहीं देगा फिरौन? अरे जी बच्चे को मरवा रहा है, वो लाखों बच्चे मरवा दिया, जिस बच्चे की वजह से वो बच्चे का पता अगर फिरौन को मिल जाता तो फिरौन इनाम देता कि नहीं देता? बोलो भाई, इनाम देता कि नहीं देता? इनाम की लालच दरबार पे पहुंचा तो दरबार ने कहा कि भाई क्या बात है? बोला फिरौन से मिलना है, अर्जेंट मिलना है, दरवाजा खोलो। बोला कि नहीं, इजाजत नहीं है, धक्का मारे फिर आ जाए, एक बार मिलने दो, एक बार मिलने दो फिरौन से। दरबानों ने दरवाजा खोला कि भाई मिलने दो, आखिर क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है। ये दरबार में गया, फिरौन तख्ते पे बैठा हुआ था, ये जाकर बोलना चाह रहा है, जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे, मुंह खत्म। बोली, अरे बोलो भाई, बोली खत्म, सर खुजला रहा। फिरौन बोला इसको दरबार में कौन आने दिया? ये मेरा मजाक बनाने आया है, इसको पकड़ो, 50 जूता मारो। दरबार से निकाल दिया गया। ओहो, आखिर फिरौन को ये बात कहने, अच्छा बाहर निकला जबान ठीक, बाहर निकला जबान ठीक, दरबान से बोला एक बार और जाने दो। बोला फिर ये 50 जूता खाए तो सर फिर ठंडा नहीं हुआ, फिर 50 जूता खाएगा। बक्सा बनाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने बक्से में डालकर दरिया में बहा दी। और सुनो, फिरौन दरियाई नील में महल था, फिरौन का दरियाई नील बहता वही किनारे पे महल था। फिरौन नहा रहा था, हजरत आसिया फिरौन की बीवी, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह कुर्बान जाओ, नेक बीवी थी। तो देखिए कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, तो फिरौन उस बक्सा को पकड़ना चाहा, फिरौन हाथ बढ़ाता था, बक्सा पीछा पीछे हो जाता था, हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, वो बक्सा आगे आ जाता था। हजरत आसिया ने बक्सा को पकड़ी, लाई, खोली, दे खूबसूरत बच्चा। कौन सा बच्चा? अरे बोलो भाई बोलो। जो पैगंबर होगा खूबसूरत होता है, पैगंबर खूबसूरत होता है। फिरौन बोला यही बच्चा, यही बच्चा है। तो हजरत आसिया डांटी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे दिमाग में भूत सवार हो गया है मूसा का, हर बच्चे में मूसा नजर आता, ये वो बच्चा नहीं है, मेरी गोद में औलाद नहीं है, अल्लाह ने यह औलाद मुझे दिया है, मैं इसे पालूंगा, मैं इसे पालूंगी। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, पेशानी पे बौसा दिया। अब बच्चा है, भूख लगी है, बच्चा रो रहा है, दूध पिएगा, ये दाई बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको पिलाओ, किसी का दूध हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पी रहे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आई महल में, तो देखी कि दाई खोज रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कही आसिया से
कि मैं एक औरत को जानती हूं, उसका दूध ये बच्चा जरूर पी लेगा। बोला जल्दी जा, बोला के लेके आ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई दौड़ी, अपनी माँ को बोला के ले आई। अब माँ आई, जैसे ही अपने बच्चे को गोद में ली, बच्चा माँ की गोद में आते ही रोना बंद कर दिया। माँ सीने से लगाई, बच्चा दूध पीने लगा। फिरौन मारना चाहता था, अल्लाह जिलाना चाहता है। मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लौ लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि वो दीन दूर नहीं है जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिर जब तुम तौबा करो तो तौबा कबूल ना हो। इंशाल्लाह तौबा करोगे? कितने लोग करोगे? मेरे साथ 3 बोल बोलो, अल्लाह मेरी तौबा। अरे बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं कि जो 3 बोल बोल ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह से मिलने के लिए कुए तूर पहाड़ पर। मेरा अल्लाह ने कहा कि मूसा, गुफ्तगू बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगी, पहले वो फला मोहल्ले पे मेरा एक बंदा इंतकाल हो गया है। अभी जिंदा है तेरी माँ, बहुत अच्छा, तो जिंदा है तो अच्छा है। हम कब बोल रहे हैं नहीं है? मौलाना साहब सराब साहब तबारक टेंट वाले 500 रुपए, माइस को जोकी हाट 2100 रुपए। अच्छा, ये 500 मेरे लिए। अच्छा, वाह बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2100 रुपए मदरसे। अभी अभी चंदा मत दीजिए, इसको क्या करें हम, बोलिए। हाँ? हाँ। बहुत ताकत है इसमें, पावर है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, हजरत के पास, काजी साहब के पास आए कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। बोला कैसे? बोला था, बोले तलाक तलाक तलाक। बोले जो वक्त तलाक हो गई जो। बोला ने कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं है। एक बार बोले ना कोई रास्ता नहीं है। बोला ने देखा ना कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जो। निकाला 10,000 का गड्डी, कोई रास्ता निकाला। बोला ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, रुको बैठो। हजरत ने पूछा कैसे तलाक दिले रहे बीवी रे? बोला बीवी हमें बोले कि तलाक तलाक तलाक। बोला तो तलाक नहीं हुई। तलाक का दरअसल सही लफ्ज है, अरबी लफ्ज है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दी है, इसलिए तलाक नहीं हुआ, जाओ मौज करो। लेकिन इस पैसे को मैं अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा, मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनके इसालो सवाब के लिए मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं चंदा में मिला दे रहा हूं। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की बख्शिश और मगफिरत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए मिलने के लिए, अल्लाह ने कहा मूसा बाद में कर लेंगे। वो फला बस्ती में मेरा एक बंदा का इंतकाल हो गया, वो मेरा दोस्त है, जाके नमाज पढ़ाओ, ऐलान कर दो, जो उसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा हम उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े, बस्ती में आए, पूछे भाई फला नाम का आदमी कहाँ है? लोगों ने कहा गया हा, उस आदमी से आपको क्या काम? गुनहगार वो है, खताकार वो है, सियाकार वो है, बदकार वो है, चोर वो है, झूठा वो है, बेईमान वो है, हम लोग उससे बात नहीं करते, बस्ती से निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, मर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ले चलो उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम गए, बस्ती वाला सारा गया, देखा कि कूड़ेदान में पड़ा हुआ था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ लगाकर उसे निकाला,
अपने हाथों से गुसल दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुसल दे रहे थे, सारा मोहल्ला वाला गुसल दे रहा था। मोहल्ले वालों ने कहा कि हजरत कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो ये किया ना हो, इसलिए हम लोग इससे नफरत करते थे। जब ये मर गया हम लोग इसके बदन में हाथ नहीं लगाए, पैर में रस्सी बांध करके कूड़ेदान में डाल दी। नमाज पढ़ दी गई, दफन कर दिया गया। मुसलमानों सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती है, तू कहता है मेरा दोस्त है, मोहल्ला वाला बस्ती वाला कहता है कि ये एक नंबर का गुनहगार है। ए बाबू ए कहां जा, और किसी को जाना है तो बोलो भाई जाना है। क्या कीजिएगा, जलसा में नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बोल बेरो 10 मिनट में फिर खड़ा हुआ, कहना बाबू, बोला मोल साहब बहुत जोर से लगलो था बेरो। नौजवानों बर्दाश्त कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है तो हमें इशारा किया, बेटा जो बोली नहीं जो हम कल करें जो बोली की करें जो जे करें जे जनानी है भाग ली साहब, जाम एक जरूरत नहीं जीते, तकरीर करा मैं तकरीर सुनूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला बात समझ में नहीं आ रही है, तू कह रहा है दोस्त है, मोहल्ला वाला कह रहा है गुनहगार है। तो अल्लाह ने कहा मूसा मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये मोहल्ले वाले भी ठीक कह रहे। मूसा ये गुनहगार सही है, खताकार सही है, सियाकार सही है, हर बुरी आदत सही है। मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया, मायूस हो गया। ए मूसा, उसने दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, आसमान की तरफ सर उठाया, कहा कि या अल्लाह जिसका कोई नहीं है उसका तू है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह को कबूल कर ले। मूसा इतना बोलना था, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि जिसको सारी दुनिया छोड़ दे मैं भी उसे छोड़ दूं, इसलिए मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा कर मैं उसे अपना दोस्त बना लिया। मेरे बच्चों, मेरे बंदों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, और अल्लाह से करीब होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है नमाज। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमजान का महीना पाओ तो रोजा रखो, आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि मौत पीछे खड़ी है। मौत पीछे कब आएगी किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। अभी तक तुम्हारी बात खोपड़ी में समझ में नहीं आई, अल्लाह ने ऐलान कर दिया। 1450 साल पहले अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में होने वाली ये किताब नाजिल, ये कुरान आज हमारे पास मौजूद है। इसमें अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हम पढ़ते नहीं तो पता कहां से हो। हम फेसबुक चलाते हैं, टाइम है, व्हाट्सएप चलाते हैं, टाइम है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टाइम है, मोबाइल चलाते हैं, टाइम है, भूख लगी है खाना खाते हैं, टाइम है, बाजार करने का टाइम है, अररिया घूमने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे बोलो करोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी के साथ साथ अल्लाह का कुरान पढ़ो मुसलमानों। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ,
कुरान पढ़ाओ। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, बड़ा तेज बच्चा, रोने लगा तो माँ बोली करे मोबाइल में गाना लगा दाना मुन्ना, तो बाप गाना लगा दिया बुधवार, ले बेटा ले ले बेटा, ना नो नो ना। बच्चा गाना देखने लगा, तो जैसे जैसे गाना में कमर हिला रहा था, बच्चा भी हिला रहा है। माँ बोली गए मुन्ना बाप देखो ये बच्चा कितना चालाक जी हो, नाचे जी। बोले हाँ ये बड़ा फॉरवर्ड है, तीकरा वकील बना वाला।